तो नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को आपने देखा है। इसी प्रकार 2024 का चुनाव आने वाला है। बहन कुमारी मायावती ने जस्ट मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जस्ट ये फैसला किया है, आकाश आनंद को अब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी हाल ही में दूसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव हार गए उस प्रत्याशी ने खुद ही घोषणा कर दी है। जो प्रत्याशी रहे उसने खुद ही मध्य प्रदेश में एक बड़ी घोषणा कर दी कि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा, चाहे कोई मंत्री आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए या फिर आ जाए मुख्यमंत्री मेरे सामने, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने यह भी बताया है कि मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि इस बार हम तुम्हारे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमारा सपोर्ट करिए। मुझे कई मंत्री, कई विधायक मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक चुनाव मैं ही लड़ूँगा, कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ये सभी बातें आपको कौन कह रहा है, इस बात को सुनने के लिए लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। फेसबुक पे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक बड़ा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे, पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रहे हैं। वह प्रत्याशी का नाम है बलबीर सिंह डंडौतिया। बलबीर सिंह डंडौतिया महज दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़े। इनका चुनाव था एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इनका चुनाव था और चुनाव महज कुछ वोटों से हार गए, ज्यादा तो नहीं कह सकते, इतनी बड़ी हार भी नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र मंत्री के आगे कोई टिकने वाला तैयार तो हो गया। कम से कम ये बात तो समझ में आई। जहां कांग्रेस बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं बसपा का अकेला बलबीर सिंह डंडौतिया मैदान में टिका हुआ था। बसपा के बलबीर डंडौतिया से बड़े बड़े लोग आगे पीछे घूम रहे। बलबीर डंडौतिया ने एक तरफा मुकाबला बना दिया। कांग्रेस को वहां पर अपने मुंह की खानी पड़ी और बैठने का भी मन बना लिया। वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो बिल्कुल सरेंडर होते हुए नजर आए। बसपा के बलबीर डंडौतिया पूरब में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं उसी विधानसभा से। वहीं बात करें तो मुरैना लोकसभा से वह चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का बलबीर सिंह डंडौतिया। इस बार क्या खुद मैदान में आना चाहते हैं? क्या कुछ रहेगा? बलबीर सिंह डंडौतिया लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह जानकारी दी है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मध्य प्रदेश की मध्य नंबर 1 विधानसभा लोकसभा कही जाने वाली मुरैना सोपुर लोकसभा से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकने का अभी से दावा कर दिया है। इस गहन चिंतन के बाद क्या कुछ रहेगा? बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद क्या कुछ करेंगे? बसपा के उत्तराधिकारी बन गए हैं, क्या इस फैसले को मानेंगे? बहन कुमारी मायावती जी हालांकि इस फैसले पर संतुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि बसपा से पहले ही ईमानदारी से चुनाव लड़े थे और बसपा से विधायक भी बने और बहन जी के कहने पर उन्होंने राज्यसभा में अन्य जहां जहां जरूरत पड़ी विधायक के वोट की, विधायक के सपोर्ट की, जैसी भी जरूरत पड़ी होगी, तो बहन कुमारी मायावती जी के कहने से उनका लगातार टिकट कर दिया गया है और उन्होंने जहां जहां बहन जी ने कहा है वहां वहां उन्होंने काम भी करके दिखाया है। तो बहन जी के चहते भी बलबीर सिंह डंडौतिया माने जा सकते हैं, क्योंकि बहन जी ने पहले इनको विधानसभा भी लड़ाया, लोकसभा भी लड़ाया, फिर विधानसभा लड़ाया और फिर विधानसभा लड़ा दिया। तो लगातार 3 से 4 चुनाव वो लड़ चुके हैं बसपा से, एक बार विधायक बन चुके हैं। क्या 2024 के लोकसभा में बलबीर सिंह डंडौतिया अपनी दिखा पाएंगे दम? अगर बात करें किसी प्रकार की दमखम की, तो बात करें तो बलबीर सिंह डंडौतिया कहीं भी किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं बैठते हैं। अब बसपा क्या कार्ड खेलती है परिस्थितियों के अनुसार पता चलेगा, लेकिन बलबीर सिंह डंडौतिया ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह दावेदारी ठोक दी है कि मैं आ रहा हूं मैदान में, कोई भी आए चाहे मैदान में, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो बसपा की यह बड़ी गेम प्लानिंग मध्य प्रदेश में अभी से अपने आप को दावेदारी ठोकना शुरू हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की जो लोकसभा है, यहाँ से पहले 8 सीट हुआ करती थी। इसमें बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीपी चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। डॉक्टर पीपी चौधरी महज 2 लाख से ऊपर तक वोट लाए हैं और लगातार थोड़े-थोड़े वोटों से हारते रहे हैं आरक्षित सीट पर। वहीं बात करें, जब सामान्य सीट हुई तो बसपा की तरफ से एक और चुनाव प्रत्याशी मैदान में आए। आप सभी को पता होगा, वो थे बलबीर सिंह डंडौतिया भी चुनाव लड़े। वो थे बलबीर सिंह डंडौतिया के बाद उसके बाद वृंदावन सिकरवार यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि अभी कांग्रेस में हैं वो, लेकिन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा के टिकट पर जब चुनाव लड़े वृंदावन सिकरवार मुरैना लोकसभा से, तो वो 2,42,000 वोट प्राप्त किए। अगर बात करें बसपा की, इस बार बसपा ने कितना वोट प्राप्त किया है, तो अगर 8 विधानसभा जो ग्वालियर मुरैना और श्योपुर में आती हैं, श्योपुर की 2 विधानसभा हैं और मुरैना की 6 विधानसभा हैं। महज बात करें इनकी 6 विधानसभा में, तो बसपा ने कितना वोट प्राप्त किया है। बात करें अगर ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी आता है बसपा की तरफ से, तो बसपा के ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी के पास भी 2 से 2.5 लाख वोट होंगे। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की, खासकर जाटव समाज वोटर की, तो 3 से 3.25 लाख वोट जाट भी पाया जाता है। इस प्रकार से 5 से 5.5 लाख वोट होते हैं। कहीं इसमें 50% वोट भी डल जाता है तो बसपा का प्रत्याशी जीतने की ओर पहुंच सकता है। क्यों 2.5 से 3 लाख पर यहाँ पर वोट अगर बराबर के प्रत्याशी है तो जीत मानी जा सकती है। अगर एक तरफा मुकाबला होता है तो 3 से 3.5 लाख पर पहुंचता है। तो इस प्रकार का मामला अगर बनता है तो कहीं ना कहीं बसपा फाइट में रहने वाली है। दो और इस बार जिस प्रकार से जो प्रत्याशी चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 1 से लेकर और 8 तक की अपन बात करते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 1 श्योपुर में है, 2 विजयपुर है, 3 सबलगढ़ है, 4 जौरा है, 5 सुमावली है, 6 मुरैना है, 7 दिमनी है और 8 अंबा है। 8 विधानसभाओं की अगर वोट की बात करें तो बसपा कतई कमजोर नहीं रही है, क्योंकि 8 विधानसभा में मिलकर बात करें तो 2,97,000 वोट बसपा यहां पर प्राप्त किया है। और अगर महज प्रत्याशी अच्छा मिल जाता है बसपा को लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं बसपा मध्य प्रदेश में पहली सीट लोकसभा की मुरैना विधानसभा से, मुरैना लोकसभा श्योपुर क्षेत्र से जीत सकती है, क्योंकि बसपा के पास एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत का अगर मजबूत प्रत्याशी आता है तो बसपा कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोक सकती है। तो इस प्रकार का माहौल अगर बना रहा और बसपा यहाँ पर चुनाव मैदान में आती है तो कहीं ना कहीं बसपा की बड़े प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं। हालांकि लगाया जा रहा आइडिया कि बसपा अगर पिछड़े पर काट खेलती है तो पिछड़े में बात करें तो बसपा के पास सबसे पहले कुशवाहा समाज का प्रत्याशी हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आता है तो फिर गुर्जर समाज का प्रत्याशी भी उनके पास हो सकता है। अगर बसपा सामान्य वर्ग पर कार्ड खेलती है तो ब्राह्मण वर्ग का प्रत्याशी भी हो सकता है, सिकरवार भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बसपा अब क्या प्लान खेलेगी, तो 2024 के चुनाव की तैयारियां कब से शुरू होने जा रही है यह आपको बता दें। महज आपको बता दें कि बसपा यहाँ पर मध्य प्रदेश में तैयारियों की बात करें तो 15 जनवरी के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी के जन्मदिन के बाद तैयारियां शुरू कर सकती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में भी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको देंगे पल पल की अपडेट, पल पल की न्यूज। क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव में, बसपा के प्रत्याशी बन सकते हैं क्या मुरैना लोकसभा श्योपुर क्षेत्र से बलबीर सिंह डंडौतिया। तो दीजिए अपनी राय, कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिए कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं वो ही लोकसभा क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।